Hello friends, welcome to Glittering Code. This is the sixth session of series C for beginners. Today we are going to talk about int and float type conversions. Basically we will cover two things. First thing is कि if the type of variable and the type of data is different, okay, then what happens? मतलब अगर जिस वेरिएबल में मैं डेटा सेव कर रही हूँ एंड जो डेटा सेव कर रही हूँ वो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और उसमें मैं कुछ फ्लोट सेव कर रही हूँ, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर सेव कर रही हूँ, तो क्या होगा? या फिर उल्टा, मतलब अगर मेरा जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है और मैं उसमें एक इंटीजर सेव कर रही हूँ, तो क्या होगा? ठीक है, तो एक तो हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं, दूसरी चीज़ कवर करने वाले हैं कि अगर मेरे एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट में, एक एक्सप्रेशन में इंटीजर और रियल नंबर्स दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सप्रेशन कैसे इवेल्युएट होगा? ठीक है, तो ये दो चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो पहली बात चीज़ कवर करते हैं कि अगर द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ डेटा इज डिफरेंट, तो क्या होगा? तो देखिए, अगर मेरे जो वेरिएबल की टाइप है इंटीजर और मैं उसमें डेसिमल सेव कर रही हूँ, तो क्या होगा? इंटीजर में एज यू नो कि आप डेसिमल नहीं सेव कर सकते, ठीक है, उसमें वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो उसमें सिंपल सा फंडा है कि जो डेसिमल के बाद जो भी लिखा होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। जो भी डेसिमल से पहले पहले वाला नंबर है वो आपका सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट ए इज इक्वल्स टू 2.3, अगर आप इसमें ए को प्रिंट करोगे तो 2 प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अगर इंट ए इज इक्वल्स टू 2.9 लिखूं तो ए की वैल्यू 3 नहीं होगी। इन दैट केस टू ए की वैल्यू 2 ही होगी। जो डेसिमल के बाद वाला डेसिमल के बाद जो भी है वो ट्रंकेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक फ्लोटिंग नंबर में एक इंटीजर वैल्यू सेव करती हूँ, तो क्या होगा? देखिए, इसमें इसमें उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग नंबर में हम बोलते हैं कि आप डेसिमल नंबर सेव कर सकते हो, है ना। और जो एक इंट है, इंट मतलब एक पूरा इंटीजर जिसमें डेसिमल नहीं इन्वॉल्व है, तो आप उसको 3 को 3.0 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो आपका अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में इंटीजर सेव करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली जो आपका नंबर है वो इंटीजर, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाएगा, डेसिमल बन जाएगा, क्योंकि आप 3 को 3.0 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब जब आप अगर आपका डेटा टाइप इंट टाइप का है और उसमें आपने फ्लोटिंग नंबर सेव कर दिया तो आपका कुछ डेटा लॉस्ट हो जाएगा। बट अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपका कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। इट इज़ लाइक कि अगर मैं जो फ्लोटिंग डेटा टाइप है वो बड़ी बाल्टी है और जो इंटीजर है वो छोटी बाल्टी है, ठीक है। बड़ी बाल्टी के अंदर अगर आप छोटा डेटा भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप छोटी बाल्टी के अंदर ज़्यादा पानी डाल दोगे, ज़्यादा डेटा डाल दोगे, तो आपका डेफिनेटली डेटा लूज हो जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ये ऐसे है, इंटीजर छोटी बाल्टी है और फ्लोटिंग पॉइंट बड़ी बाल्टी है। ओके, तो ये तो था सिंपल कन्वर्जन। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप मान लीजिए कोई स्टेटमेंट इवेल्युएट कर रहे हो जिसमें आपका इंटीजर और रियल नंबर मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दोनों इन्वॉल्व हैं, तो आपका कैलकुलेशन कैसे होगा? ठीक है, देखिए, सिंपल सा रूल है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है, अगर उसमें एक भी नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एक भी नंबर रियल नंबर है, तो दोनों पहले फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट होंगे, फिर एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। बट अगर दोनों इंटीजर हैं तो आपका इंटीजर रहेगा, ठीक है, आपका वो इंटीजर में कैलकुलेशन होगी। अगर दोनों में से एक भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट है तो पहले वो दोनों फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट होंगे और आपका आंसर भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं डिवीजन की, ठीक है। अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 है, देखो 5 भी हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2, 2.5 नहीं, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो भी आपका इंटीजर आएगा। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल इज कि अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2.0 करूं, देखिए इसमें
एक ऑपरेंड आपका इंटीजर है, दूसरा ऑपरेंड आपका रियल नंबर है, तो पहले दोनों रियल नंबर में कन्वर्ट होंगे, फिर कैलकुलेशन होगी। ओके, तो 5 इसका आंसर क्या आएगा आपका, डेसिमल नंबर आएगा विच इज 2.5। अगर 5.0/2 करूं तब भी उसका आंसर 2.5 आएगा, क्योंकि इसमें एक नंबर आपका डेसिमल है। लास्ट इज 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0, इसमें दोनों ही डेसिमल है, तो इसका तो डेफिनेटली आंसर आपका डेसिमल नंबर ही आएगा। फर्स्ट देखिए 5 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 2.5 नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों पहली 3 स्टेटमेंट्स, इनफैक्ट चारों की चारों स्टेटमेंट वैसे सेम है, ठीक है, लॉजिकली, बट प्रोग्रामिंग के हिसाब से चारों स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं। इसमें आपके दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं, इसमें आपका सेकंड ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट है, इसमें आपका फर्स्ट ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट है, और इसमें आपके दोनों ऑपरेंड्स फ्लोटिंग पॉइंट हैं। ओके, तो सबका रिजल्ट, इन तीनों का रिजल्ट वैसे सेम है, बट जो फर्स्ट वाला है इसका रिजल्ट डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दोनों इंटीजर हैं। ओके, तो उसके बाद आपका आता है, मैं एक और एग्जांपल करना चाहूंगी आपके साथ शेयर, विच इज लेट्स से आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट आई और एक फ्लोट एफ, ठीक है। आई की जो टाइप है वो इंटीजर है, एफ की जो टाइप है वो फ्लोट है, ठीक है। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस है जो हम ट्राई करने वाले हैं। फर्स्ट इज 2/9। 2/9 का रिजल्ट क्या होगा, देखो 2/9, इसमें ना आपको जो हमने इस स्लाइड में दोनों चीजें पढ़ी हैं, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने का मतलब क्या है कि पहले तो जो आपका 2/9 का रिजल्ट देखिए, 2/9 का रिजल्ट क्या आएगा, 2/9 का रिजल्ट आएगा आपका 0, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं, और जब दोनों इंटीजर होते हैं आपके ऑपरेंड्स, तो आपका आंसर भी इंटीजर आएगा। तो 2/9 का आंसर 0 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। और जो आपका वेरिएबल आई है वो इंटीजर है, तो इसका आंसर सिंपल 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2.0/9। अब इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आपका एक ऑपरेंड रियल नंबर है और दूसरा ऑपरेंड आपका इंटीजर है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 0.222 समथिंग, राइट। बट जब आप इसको एक इंटीजर में सेव करने जा रहे हो, आई में सेव करने जा रहे हो, तो जो आपका डेसिमल वाला पोर्शन है वो ट्रंकेट हो जाएगा और सिर्फ 0 सेव हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस देखिए, दोनों का आंसर 0 है। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर आपका 0 ही प्रिंट होगा, बट जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है। इसमें आपकी कैलकुलेशन 0 आई और 0 आई में सेव हो गया, बट इस केस में आपका क्या हुआ, 2.0 डिवाइडेड बाय 9, इसमें जो आपकी कैलकुलेशन करके रिजल्ट आया था वो आपका आया था 0.222, ठीक है। बट जब आप इसको सेव करने गए तो वो डेटा टाइप क्योंकि इंटीजर थी, इसलिए आंसर आपका 0 बन गया, बट इस कैलकुलेशन का आंसर 0.222 था, ठीक है। इसमें दो बेसिकली चीजें समझने वाली हैं। थर्ड इज 2/9.0, ये दोनों सेम है, इसका आंसर आएगा 0.2222। जब आप इसको जब डेसिमल को इंटीजर में सेव करने गए तो आपका डेसिमल के बाद वाला नंबर ट्रंकेट हो गया, आपका सिर्फ इंटीजर पार्ट सेव हो गया विच इज 0। दिस अगेन सेम थिंग, इसमें 2.0 डिवाइडेड बाय 9.0 है, तो आपका आंसर 0.222 जो भी आएगा, और आप इसको इंटीजर में सेव कर रहे हो तो लास्ट वाला पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज i इज इक्वल्स टू 9/2। देखो 9/2 है, दोनों इंटीजर हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा विच इज 4.5 नहीं आएगा इसका, इस कैलकुलेशन का रिजल्ट। ओके, फिर आप इंटीजर के रिजल्ट को इंटीजर में सेव कर रहे हो तो आंसर इज 4, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट इज 9.0/2, इसमें आपका 9.0/2 का रिजल्ट आएगा 4.5, और जब आप इसको सेव करने गए इंटीजर में तो उसने 0.5 को छोड़ के 4 सेव कर दिया, ठीक है। तो आपका i की वैल्यू 4 हो गई। ये अगेन ये दोनों स्टेटमेंट का आंसर सेम है, बट कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से हुई है। ओके, सिमिलरली 9 डिवाइड बाय 2.0 विल बी 4, 9.0 डिवाइडेड बाय 2.0 विल बी 4, ठीक है। और जो ये आपको ये राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, दिस इज एग्जैक्टली सेम, डिफरेंस इज जस्ट कि इसमें आप एक फ्लोटिंग वेरिएबल में डेटा सेव कर रहे हो। अगर आप देखो 2/9, 2.0/9 सब कुछ सेम है, बस
इसमें आप आई में सेव कर रहे हो, यहाँ पे आप एफ में सेव कर रहे हो, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो 2/9 का रिजल्ट क्या होगा? देखो 2/9 का आंसर आएगा 0, क्योंकि दोनों आपके इंटीजर हैं। तो इंटीजर, अगर दोनों इंटीजर होते हैं तो आउटपुट भी आपकी इंटीजर आएगी, तो आंसर आएगा 0। फिर आप इसको क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सेव कर रहे हो, तो 0 आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट होकर 0.00 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 2.0 डिवाइडेड बाय 9। तो जो इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.222। ठीक है, 0. बेसिकली 2 बार, मतलब 2 रिपीट होता रहेगा। और जब आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सेव करोगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आप डेसिमल भी पार्ट सेव कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.222। ठीक है, तो आप ये देखिए दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों में डिफरेंस देखिए। ठीक है, इसमें अगर आप चाहे आप इंटीजर में सेव करो, चाहे आप फ्लोट में सेव करो, दोनों का आउटपुट 0 है। एक का 0 है, एक का 0.00 है। क्यों? क्योंकि 2/9 का रिजल्ट आपका 0 होगा। फिर वो आप सेव किस में कर रहे हो वो बाद की स्टोरी है। सो देयर आर 2 पार्ट्स इन्वॉल्व। वन इज आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होना, सेकंड थिंग इज कि उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन यू डू 2 डिवाइडेड बाय 9.0, इसमें आपका एक इंटीजर इन्वॉल्व है, एक आपका रियल नंबर इन्वॉल्व है, तो आपका आंसर एक रियल नंबर आएगा विच इज 0.222। फिर उसको आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सेव कर रहे हो, तो वो एज इट इज आपका सेव हो जाएगा। ओके, सिमिलरली 2.0 डिवाइडेड बाय 9.0 विल बी 0.222। नेक्स्ट इज f इज इक्वल्स टू 9/2। इसका क्या मतलब है कि जब आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 4, इट विल नॉट बी 4.5। ओके, 4। और अब आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सेव कर रहे हो, तो इसलिए इसने इसको 4.0 कर दिया। ठीक है, इट विल नॉट बी 4.5, देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व। देन 9.0 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 4.5, और आप फ्लोटिंग पॉइंट में सेव करोगे तो वो 4.5 ही सेव हो जाएगा। ओके, सिमिलरली 9 डिवाइडेड बाय 2.0 विल बी 4.5, 9.0 डिवाइडेड बाय 2.0 विल आल्सो बी 4.5। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें 2 पार्ट इन्वॉल्व हैं। वन इज आपका कैलकुलेशन होना, दूसरा आपका वेरिएबल में सेव होना। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, ये मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। आप हम एक ऑनलाइन कंपाइलर में ट्राई कर लेते हैं इसको। तो लेट्स क्विकली सी। int a इज इक्वल्स टू लेट्स से 2.9। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम a की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। a इज इक्वल्स टू %d \n, आपको पता ही है क्यों लगाते हैं, ताकि एक न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट हो जाए, एक एंटर हिट हो जाए। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 होगी। अगर मैं यहाँ पे 2.3 सेव करूँगी तब भी मेरा आंसर 2 ही होगा। तो बेसिकली राउंड ऑफ वगैरह कुछ नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद जो भी पार्ट जो भी लिखा है वो बेसिकली इग्नोर हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक और वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट f इज इक्वल्स टू 3, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट f इज इक्वल्स टू %f\n, f को प्रिंट करके देखते हैं, तो देखते हैं f की वैल्यू क्या आएगी। 3.000। ठीक है, ये बड़ी बाल्टी थी, बड़ी बाल्टी में आप छोटा नंबर सेव कर ही सकते हो, छोटा डेटा सेव कर ही सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कि अगर मैं हम डायरेक्टली प्रिंट करें %d 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो। ओके, तो क्योंकि ये दोनों ही मेरे इंटीजर हैं, तो इसका आंसर भी इंटीजर में आएगा। तो मैंने इंटीजर प्रिंट किया तो 0 आया। ठीक है, अब लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। ये कंट्रोल C,
हम इतना पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं और ये इस एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि मेरा एक वेरिएबल है आई, 2, जे की वैल्यू है 3, के और एल मेरे दो वेरिएबल्स हैं इंट टाइप के। फिर मेरे दो और वेरिएबल्स हैं फ्लोट टाइप के, ए और बी। तो जो के है इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई जे मल्टीप्लाई बाई जे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। देखो आई की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो पहले ये 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा। इसमें देखो इसमें आपको लास्ट लेक्चर भी सुनना पड़ेगा। इसमें लास्ट लेक्चर का भी आपका काम आ गया कि प्रेसिडेंस रूल्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है। तो हम पहले डिवीजन करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जब आप करोगे 2 डिवाइडेड बाय 3 तो आपका क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 0। राइट, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 डिवाइड बाय 3 का आंसर 0 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही आपके इंटीजर हैं और दोनों का जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। और k जो है वो इंट टाइप का है, तो आंसर आपका k की वैल्यू होगी 0। जब आप करते हो j डिवाइडेड बाय i मल्टीप्लाई बाय i, j इज 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। राइट, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 1, नॉट 1.5। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर आपका 2 होना चाहिए। अब a की वैल्यू को देखते हैं, i डिवाइडेड बाय j मल्टीप्लाई बाय j, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 0 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो a है, a की जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, तो मतलब a में आपका 0.0 सेव होगा, वो इसको कन्वर्ट करके 0.0 कर देगा। नेक्स्ट इज j डिवाइडेड बाय i मल्टीप्लाई बाय i, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1, नॉट 1.5। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2। तो इसको जब हम डेसिमल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सेव करेंगे तो इट विल बिकम 2.00। ओके, लेट्स सी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, 0 2 0.00 2.00। बेसिकली जो k और a है, k और a स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस इज जस्ट ऑफ डेटा टाइप। k की डेटा टाइप आपकी इंट है और a की डेटा टाइप फ्लोट है। सिमिलरली l और b दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस सिर्फ आपका डेटा टाइप का डिफरेंस है। मतलब जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, डिफरेंस होगा सिर्फ सेविंग के टाइम। ओके, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। डोंट वरी अबाउट दिस कोड, ये मैं आपको गिटहब पे शेयर कर दूंगी और इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। ये है एक फ्लोट को पहले स्मॉल f कर देते हैं। इसमें ये एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए पहले क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 22, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राइट, इट विल बी 5.14। करेक्ट, 3.14 प्लस 2 विल बी 5.14 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, जब आप 7 डिवाइडेड बाय 22 करोगे तो अब इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों चीजें हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 22 का रिजल्ट क्या होगा, देखो इस इतनी स्टेटमेंट को सिर्फ देखिए, दोनों ही ऑपरेंड्स आपके क्या हैं, इंटीजर। तो 7 डिवाइडेड बाय 22 विल बी 0, नॉट 0 पॉइंट समथिंग। ओके, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। 0 मल्टीप्लाई बाय 5.14 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप 0 पॉइंट मल्टीप्लाई, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 0.00।
0 नहीं होगा, 0.00 होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक ऑपरेंड है 0, दूसरा ऑपरेंड है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो आंसर भी आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। तो आंसर विल बी 0.00, नॉट 0। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, 0.00 डिवाइडेड बाय 5। फिर इसका अगेन आंसर विल बी 0.00। तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए 0.00। प्रिंट f is equals to %f बैकस्लैश n। यहाँ पे हमने बैकस्लैश n नहीं डाला था, तो मैं वो डाल देती हूँ। f इज इक्वल टू 0.00। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, ये आपका होमवर्क है, आपको इसकी कैलकुलेशन करके बतानी है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड यू कैन राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली टाइप दिस कोड इन कंपाइलर एंड find out the answer. Okay, if you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you guys, that's all for today's class. If you have any doubt, please feel free to ask. You can ask your queries in comment section, and if you find the video useful, please share it with your friends. Thank you for watching the video. Bye bye.